अभी हम 2 मिनट में अभी हम 2 मिनट में मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको मीटिंग में आने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अपना कीमती समय निकाला। और आज हम इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, जो हमारे मैट्रिमोनियल साथियों की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे पहली और बड़ी यही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर वो अपना क्लाइंट का रिश्ता करवा देते हैं, रिश्ते तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। जब फीस की टाइम आता है तो फीस लेने के लिए जो उनको प्रॉब्लम या उन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो आज हर दूसरे मैरिज ब्यूरो के साथ यही होने लग गया है। क्योंकि इसका हम क्या कह सकते हैं, ये अभी जो हमारे मैट्रिमोनियल साथी हैं, आज भी इतनी टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल होने के साथ साथ अभी भी वो लोग वर्बली काम कर रहे हैं। वर्बली इन द सेंस, किसी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते प्रोफाइल मंगाते समय, और अपने क्लाइंट से कोई फॉर्म फिल नहीं कराते, किसी तरह की गारंटी ना लेते हैं ना देते हैं। और अपना मैरिज ब्यूरो चलाने के लिए क्लाइंट भी जब आपको प्रोफाइल देता है तो आप भी कहते हैं हमारी ये जो फीस है इतनी है, तो क्लाइंट भी कहता है आप कोई चिंता ना करें, किसी तरह की टेंशन ना लें, आप अच्छा सा रिश्ता करवाएं, हम आपकी पूरी फीस देंगे। ये सारी चीजें वर्बली है। इस वजह से आप देखने को मिल रहा है कि जो लोग वर्बली काम कर रहे हैं, और आज के टाइम में अगर देखिए, पहले क्या होता था, मैरिज ब्यूरो वाला के पास अपनी सारी प्रोफाइल्स होती थी, जिस वजह से वो लोग अपने किसी दूसरे मैट्रिमोनियल साथी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी रिश्ता कराने और रिश्ता ढूंढने के लिए। वो खुद से ही दोनों तरफ की दोनों पार्टियां उसकी अपनी होती थी, जिस वजह से अच्छा रिश्ता होता था। किसी को जरूरत नहीं होती थी, दोनों पार्टियों से इसकी ट्यूनिंग होती थी, अपने आप वो दोनों पार्टियों को सेटल करके अपनी फीस ले लेता था, और लोग पार्टी भी खुश हो गए कि अच्छा रिश्ता हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही आ रही है मैट्रिमोनियल साथी के साथ, क्योंकि उसकी एक अकेले की पार्टी है, दूसरी तरफ वाला मैरिज ब्यूरो वाले की क्या कमिटमेंट हुई अपनी पार्टी के साथ, कितना बड़ा रिश्ता है, कितना उसने फीस लेनी है या नहीं लेनी, कम लेनी है, कोई रिश्तेदार के थ्रू आया है या जानकारी के थ्रू आया हुआ है, किस तरह से उसको प्रोफाइल मिला हुआ है, उसने प्रोफाइल के रिगार्डिंग क्या बात की हुई है, ये दूसरे सामने वाले को आजकल टाइम में कुछ नहीं पता। क्योंकि जब रिश्ता हो जाता है तो वो पार्टी अपने पार्टी से बात करता है या अपनी पार्टी से बात करता है, तो रिश्ते होने के बाद जो दोनों पार्टीज हैं, कई बार वो मिल जाते हैं, मिलने के बाद वो अपनी डिस्कशन करते हैं भी आपने जो मैट्रिमोनियल वाला साथी है, आपने उससे क्या बात की हुई है, क्या तय हुआ हुआ है, क्या फीस देनी है। तो इस तरह से जिसने ज्यादा फीस तय की होती है उसको भी कम मिलती है, और जिसने ऑलरेडी कम तय की हुई है उस हिसाब से। कोई भी क्लाइंट अगर, दो मैरिज ब्यूरो वाले हैं, एक ने 21,000 अपनी फीस लेनी है, एक ने 31,000 अपनी फीस लेनी है, तो जब रिश्ता हो जाएगा दोनों पार्टी आपस में बात करेंगी, भाई तू कितने दे रहा हो, कहता है मैं 21,000 दे रहा हूँ, वो कहता है आप कितने दे रहे हो, जी मैं अभी 31,000 की बात हुई, आप भी 21 दे दो ना, ले तो लिया इसने मेरे से। तो इस तरह से वो दोनों तरफ की जो पार्टी हैं, वो अपनी अपनी मैरिज ब्यूरो वाले को यही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि किसी की क्या कमिटमेंट है, किसी की क्या। ऊपर से जो दिक्कत यही आ रही है, भी पार्टी आज के टाइम में आनाकानी करती है देने में, पैसे देने में। सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सिस्टम के साथ चलते हैं, और मैरिज ब्यूरो के उनसे ज्यादा इज्जत मान देते हैं, और बहुत ज्यादा उनको आगे जो उसकी फीस है वो भी अच्छे से तरीके से देते हैं। तो ये सिलसिला इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे मैट्रिमोनियल साथी या तो कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिश्ता हो जाता है, फिर उनको लगता है यार हमने तो बहुत बड़ी बातें की थी, ये तो रिश्ता 1 मिनट में हो गया। या कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे क्लाइंट को लगता है भी हम इतना अच्छा रिश्ता चाह रहे थे, जो रिश्ता तो करा दिया इसने, पर वो जो हम चाह रहे थे वो हमारी चाहत पूरी नहीं हो रही, सारी चीजें फुलफिल नहीं हो रही। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी अगर मैरिज ब्यूरो वाला किसी का रिश्ता कराता है, तो ना तो 100% वो लोग खुश होते हैं भी उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि कभी किसी को पूरा सब कुछ नहीं मिलता। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ उसको छोड़ना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रिश्ते में, परिवार में देखने के बाद, बच्चों की आपसी सहमति होने के बाद भी कुछ ना कुछ दोनों परिवारों को कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है, तो ही रिश्ता होता है। अगर दोनों परिवार कुछ नहीं छोड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो आप देखते हैं आज 35 साल से भी ज्यादा लड़के और लड़कियां एनसीआर के अंदर और मेट्रो सिटीज के अंदर, जिनका भी रिश्ता तो छोड़ो, शादी की बात भी नहीं चल रही है। तो इस तरह से सब जगह पे सब घर की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो मैच रिश्ता ढूंढता है।
मैरिज ब्यूरो वाले को सबसे ये पहला काम ये करना चाहिए, अगर वो अच्छे तरीके से अपना मैरिज ब्यूरो चला रहा है तो उसको सबसे पहले अपना मैरिज ब्यूरो आज के टाइम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैंने कितनी बार पहले भी कहा है, आगे भी कहा है और आगे भी कहता रहूंगा, जब तक अपना मैरिज ब्यूरो आप रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, मैरिज ब्यूरो को रजिस्टर नहीं कराएंगे, तो उससे आपका बिजनेस का जो एक अंदर से होता है भी मन ही नहीं करेगा। अगर रजिस्टर्ड होगा तो आप अच्छे से काम करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको प्रोफाइल मिल गई तो ठीक है, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट ने पेमेंट दे दी, रजिस्ट्रेशन दे दी तो भी ठीक है, नहीं दी तो भी ठीक है। अगर मीटिंग लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो ठीक है। अगर रिश्ता हो गया तो ठीक है, जो दे दिया तो ठीक है। इस तरह से हमारे 50% मैरिज ब्यूरो वाले इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं भी हमारा इसमें लग क्या रहा है, हमें क्या, इधर से प्रोफाइल उठाई, उधर भेजी, उधर से कराई, इधर से कराई, साल में 2-4 रिश्ते हो गए, चलो जी अपने पास कुछ पेमेंट आ गई, कुछ मैट्रिमोनी फीस आ गई, कुछ मेच्योरिटी फीस आ गई, चलो अपना काम चल गया। इस तरह से काम करने से आपकी वो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो देखा है काफी मैट्रिमोनियल साथी जो अपना मैरिज ब्यूरो चलाने के साथ साथ फ्री सेवा कर रहे थे, फ्री में काम कर रहे थे, वो आज धीरे 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 उनका काम या तो कम हो गया या उन्होंने बंद ही कर दिया। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कितना आपका जो समय कितना कीमती है, आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कितना हमारा इसमें पैसा खर्च हो रहा है, आना जाना खर्च हो रहा है, दिमाग लग रहा है, मेहनत लग रही है। अगर आप देखेंगे, आप कहते हैं ये 1 घंटा भी अगर आप व्हाट्सएप पे अपने प्रोफाइल्स ढूंढने और निकालने में लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि कितना समय लग जाता है हमारा। हम सारा काम छोड़कर इस काम के ऊपर बैठते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोफाइल निकालते हैं, ढूंढते रहते हैं, दूसरे मैट्रिमोनियल साथी से बात करते रहते हैं। और इस वजह से आप देखेंगे कि रिश्ते ना होने के कारण, रिश्ते कम होने के कारण मैट्रिमोनियल वाले को आज क्लाइंट भी नहीं मिल रहे। सिर्फ और सिर्फ 1% इंडिया के अंदर मैट्रिमोनियल वाले हैं जो अपनी प्रॉपर एडवर्टाइज करते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं, सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, ऑफिस बना के काम कर रहे हैं, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं, जिस वजह से उनके नए क्लाइंट आते हैं पूरा सिस्टम देख के, ऐड देख के। अगर हमारा लोकल मैरिज ब्यूरो को देखें, उसके पास अगर 10-20 प्रोफाइल है, अगर उसमें से वो रिश्ता 1 महीने में ही एक रिश्ता करा रहा है, अगर तो आपका क्लाइंट अच्छा है तो उसके थ्रू, रिश्ते के थ्रू आपको 2-4 और नए प्रोफाइल मिल जाएंगे। अगर आप उसके साथ भी आपकी ट्यूनिंग खराब हो गई, रिश्ते कराते कराते, वही बात जो मैं कह रहा हूँ पेमेंट के लिए या किसी और बात के लिए, तो हमारे जो 5-6 क्लाइंट आने थे उस रिश्ते के थ्रू, वो भी नहीं मिलते। इस वजह से मैरिज ब्यूरो वाले को मैच तो वो कहीं से कहीं ले लेता है, कहीं से कहीं वो निकाल लेता है, पर नया क्लाइंट आना मुश्किल हो गया है। नया क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ आप वो देखेंगे, इस वजह से आप देखते हैं रोज ग्रुप्स में या लोगों को सुनते देखा होगा, लोग कहते हैं जी मेरा क्लाइंट ले गया, वो मेरे क्लाइंट को कार्ड दे दिया, मेरे क्लाइंट को अप्रोच करने लग गया, वो मेरा क्लाइंट ले गया, मेरा क्लाइंट ले गया। तो इस वजह से ये जो सिस्टम खराब हो रहा है सारा, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे सिस्टम का अर्थ है। क्यों किसी सिस्टम को हम अच्छा होने के साथ साथ, अगर अच्छा सिस्टम है उसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है भी इसका सिस्टम कैसे अच्छा चल रहा है। अगर खराब हो रहा है सिस्टम तो उसके पीछे भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है जिस वजह से हमारा ये सिस्टम खराब हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको ज्यादा क्लाइंट चाहिए, अच्छे क्लाइंट चाहिए, तो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों से ज्यादा लोगों को मिले, अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल लेने के लिए अपने रिलेटिव दूसरों को सोशल होना पड़ेगा, और जिस तरह से भी कोई भी लिंक मिलता है उनसे मिलना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे, अगर कोई क्लाइंट आपके बुलाता है तो आप उसके तुरंत उसके पास जाएं, उनसे बातचीत करें और प्रोफाइल लेके आए और अपने एक रजिस्टर्ड फॉर्म पे उसके साइन लें। चाहे आप फीस लें ना लें, आप फॉर्म जरूर फिल कराएं। तो आज क्या हो रहा है, आज हर कोई मैरिज ब्यूरो वाला, हर चौथा मैरिज ब्यूरो ये कह रहे हैं नारंगी हमारा काम पहले बहुत अच्छा था, अब कम हो रहा है, कम हो रहा है, अब मजा ही नहीं आ रहा। क्योंकि मजा इसलिए नहीं आ रहा कि लोकल मैरिज ब्यूरो वाले का जो काम था, वो काम था ऑफलाइन काम था। जो आज भी मैरिज ब्यूरो वाले ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, और ऑफलाइन अपनी मेहनत के साथ, जो भी आज मैरिज ब्यूरो वाला काम कर रहा है वो उसका धीरे धीरे काम बढ़िया हो रहा है और अच्छा हो रहा है। उसका कारण ये है, ऑफलाइन का मतलब ये है भी वो, अगर उसको कोई नया प्रोफाइल मिलता है तो वो उसके घर जाता है,
उस बच्चों को मिलता है, देखता है, फैमिली से बात करता है, उनका स्टेटस, रहन सहन, खान पीन सब कुछ चेक करके फिर वो अपने उस प्रोफाइल के ऊपर काम करता है। आज मैरिज ब्यूरो वाला अगर बड़े सिटी में है या छोटे सिटी में है, आप पहले यही कह देते हैं भी उस फीस तो देगा नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस तो मिलनी नहीं है। बंदे के घर जाके क्या करें, अपना 100-200 रुपये और खर्च करेंगे, जाएंगे आएंगे, टाइम खराब करेंगे, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया से उसकी प्रोफाइल मंगवा लो। ये जो सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। आपका क्लाइंट आपको पैसे नहीं दे रहा, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आप उसको बोलिए जी मेरा आने जाने का जो भी खर्चा है वो मेरे को पेटीएम कर दीजिए, फंड ट्रांसफर कर दीजिए, बस आप अभी वो दे दीजिए, क्योंकि मैं घर आके देख के चेक करके ही आपका काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास आप जैसे प्रोफाइल है तो हम देख के ही काम करते हैं। फीस हम नेक्स्ट टाइम आपकी मीटिंग में भी लेंगे। छोटे वाले कैरी खत्म हो गए। तो इस तरह से अगर कोई मैट्रिमोनियल वाला हर घर क्लाइंट के अंदर जब घर जाना शुरू करेगा, जो पहले के टाइम जाते थे, आज छोटी सिटीज में, टायर 1-2 सिटी में भी, छोटे शहरों में लोग घर में जाते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो सारे शहर को घूमते हैं फिरते हैं, तो इस वजह से उनका काम आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मेट्रो सिटी से ज्यादा आज भी छोटे शहरों के मैरिज ब्यूरो वाले क्यों इतने ज्यादा रिश्ते करा पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने उसको, जो उनका ऑफलाइन वाला सिस्टम था उन्होंने वो पकड़ा हुआ है, अभी उसको छोड़ा नहीं है। क्योंकि छोटे शहर में आप अपना बाइक उठाएंगे, स्कूटर उठाएंगे या अपनी कोई भी व्हीकल उठाएंगे तो उसके घर पहुंच जाएंगे। बड़े शहर में मैं मानता हूँ हर बंदा अपने व्हीकल से जाना आना मुश्किल है मेट्रो सिटीज में, पर आप आज के टाइम में बहुत अच्छा सिस्टम है। आप अगर अपने क्लाइंट को बोलते हैं जी आप कैब बुक करा दीजिए आने जाने की, ठीक है, मैं आपके घर आऊंगा, विजिट करूंगा, या आपके घर आऊंगी, विजिट करूंगी, देखूंगी, बच्चों से मिलूंगी, आप टाइम फिक्स कीजिए, उसका घर परिवार देखिए, अगर वो आपको अपना ऑफिस या अपनी फैक्ट्री, दुकान कुछ भी दिखाना चाहता है, अपना बिजनेस भी दिखाना चाहता है, तो आप उसके साथ जाके देख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह से काम करेंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ता है भी यार ये अच्छा बंदा है, अपनी मेहनत कर रहा है, हमें भी लग रहा है पूरी मेहनत कर रहा है, तो ये हमारा रिश्ता अच्छे से करवा पाएंगे। ये इतना कहने का मतलब मेरा यही है, अगर आप देखेंगे, अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है, आपने उसका घर परिवार बच्चों से नहीं मिले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ प्रोफाइल शेयर हो गया, आपने प्रोफाइल देखा और आप उसको प्रोफाइल भेजना शुरू कर दी और फोन पे बात होगी जिसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसी के हिसाब से आपने अपने दिमाग से प्रोफाइल भेजनी शुरू कर दी मैच बनाकर। आप देखेंगे अगर उसमें, अगर आप 50 प्रोफाइल भेजते हैं तो बड़ी मुश्किल से ही 1 या 2 प्रोफाइल पसंद आएंगे, आप उसमें चेक करेंगे। अगर आप उनके घर गए हुए हैं, घर परिवार विजिट करके सारा कुछ देखा हुआ है, उसके बाद जब आप प्रोफाइल भेजेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ आप 10 प्रोफाइल भेजेंगे तो उसमें 4 पसंद आएंगे। क्योंकि उसका कारण यह है क्योंकि आपने सब कुछ देख रखा है, अच्छे से मिले हुए बच्चे को देखा है। क्योंकि आज आप देखते हैं 50% ऐसी लड़के और लड़कियों की फोटोज हैं जो हमारे प्रोफाइल्स में आई हैं, जो बहुत साल पुरानी है, अभी 2 साल पुरानी है। और कितने मैट्रिमोनियल वालों को सुनना पड़ता है जब मीटिंग फिक्स होती है, जब लोग बच्चे फैमिलीज आपस में मिलते हैं, देखते हैं, तो कई बार लड़के वाले या कई बार लड़की वाले यही मैट्रिमोनियल साथी को बोलते हैं यार फोटो में तो ये कुछ और दिख रहा था, अब और कुछ दिख रहा है, फोटो में लड़की ऐसे दिख रही थी, यहाँ कुछ और है, ये लड़का ऐसे दिख रहा था, अब ये देखो ऐसे है। क्योंकि बहुत सारी प्रोफाइल्स, लास्ट जब तक वो रिश्ता ढूंढते रहते हैं प्रोफाइल, जब अगर आज 2023 चल रहा है तो किसी ने रजिस्टर कराया 2021 में, तो 2 साल पहले की फोटो घूम रही है प्रोफाइल के साथ। अब बच्चा 2 साल में वजन बढ़ा है या कम हुआ है, स्मार्ट हुआ है या क्या हुआ है, 2 साल में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इस वजह से लेटेस्ट फोटो होनी जरूरी है, लेटेस्ट आप बच्चे को मिला होना जरूरी है, ताकि आपके माइंड में रहे भी आज इस बच्चे की क्या पोजीशन है, किस तरह से दिखता है, और फोटो आज सही है कि नहीं सही है। अगर आपको फोटो और बच्चे का ही नहीं पता, अगर आपको फोटो ही देख रखी है, बच्चे से मिले ही नहीं है, तो काफी मैट्रिमोनियल वालों को सुनना पड़ता है, आपने कुछ देखा नहीं था पहले, आज मीटिंग में ले आए सीधा, ये लड़की कैसे दिख रही है, लड़का कैसे दिख रहा है, किस तरह से ये सब कुछ है। तो मैरिज ब्यूरो चलाना आज के टाइम में क्या, शुरू से ही बहुत मुश्किल काम रहा है, आज और मुश्किल हो गया है क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले इतनी कोई डिमांड नहीं होती थी, मैरिज ब्यूरो वाले 4-5 घर दिखाते थे, उसमें रिश्ता हो जाता था। अब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बाहर सेटल हो रहे हैं, अपने छोटे सिटीज से बड़े सिटीज में जा रहे हैं, जॉब के लिए, करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए।
बाहर फॉरेन जा रहे हैं। आप देखेंगे पंजाब खाली होता जा रहा है, पंजाब में सब लोग यूएस, कनाडा, लंदन वहीं जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो पंजाब में अपनी प्रॉब्लम है मैच ढूंढने के लिए, राजस्थान में अपनी है, हर स्टेट के हर स्टेट की फैमिली के लिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आज मैरिज ब्यूरो वाले को रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम ये नहीं कह सकते वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, मुश्किल हो कौन गया है, बोलते हैं? क्योंकि इसको अच्छे तरीके से अपने बिजनेस बड़े को बेटे को चलाने के लिए, बोलना जाके। बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छे तरीके से ही हमें काम करना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी का जमाना, आप देखेंगे आज टेक्नोलॉजी के अंदर सब बिजनेस के मॉड्यूल चेंज हो रहे हैं, नए नए बिजनेस आ रहे हैं, सिस्टम पहले के सिस्टम बंद हो रहे हैं, नए सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। तो हर बिजनेस बढ़ रहा है, और सिर्फ मैट्रिमोनियल का बिजनेस बढ़ना चाहिए था, आज सोशल होने के कारण बढ़ तो रहा है सिस्टम, पर वो उतनी ग्रोथ, उतनी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही सिस्टम से मैरिज ब्यूरो वालों को जितनी होनी क्या चाहिए। बोल रहे हैं? तो इनकम जनरेट करने के लिए, सिस्टम को और अच्छा करने के लिए पढ़ने कौन सी हमें थी? हमें अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें प्रोफेशनल वीडियो कॉल बनना करनी है क्या? पड़ेगा। हाँ? सर प्लीज अपनी कौन बोल रहा है? आवाज म्यूट कीजिएगा। ऊपर में रखते हैं? विकास सर, ऊपर नीचे का रखते हैं? अब मीटिंग में अपना एक वो म्यूट तो है उस, बेचने के लिए है, वो जब बेचेंगे फिर इकट्ठे बेचेंगे। तो इस तरह से कौन सी आप बनने का समझ नहीं देखेंगे, पड़ा, जो जो नीचे फटी के ऊपर रखते हैं वो बोले क्या? इस तरह आप देखेंगे इस तरह आप देखेंगे कि जो आज सिस्टम है उसको और अच्छा करने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए और सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, और हमें विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले जब तक आपकी ट्यूनिंग अपने क्लाइंट के साथ अच्छी नहीं बैठती तो आप उस रिश्ता करा ही नहीं सकते। आप कुछ कह रहे हैं, आपका क्लाइंट कुछ और कह रहा है, आप कुछ भेज रहे हैं, आपका क्लाइंट कुछ और कह रहा है, या कुछ और वो कहना चाह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा तो आपका ध्यान तब तक पेमेंट में ही लगा रहेगा जब तक आप काम करते रहेंगे, साथ साथ आपका दिमाग भी लगा रहेगा, पेमेंट नहीं देता, पेमेंट नहीं देता, अब प्रोफाइल भेज दी, अब देनी चाहिए, अब भेज दी, अब मीटिंग लेनी चाहिए। तो सारा ध्यान हमारा पेमेंट का साथ साथ चलता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, आप अगर किसी का काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं, वो वाला क्लाइंट आपकी बात ही नहीं सुनता। वो क्लाइंट इसलिए आपकी बात नहीं सुनता, आप देखेंगे, क्योंकि उसमें फ्री में दे रखा है, आप भी फ्री काम कर रहे हो, उसको भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। आपके क्लाइंट आपका जवाब दे ना दे, आपकी बात सुने ना सुने, वो भी मजे ले रहा है। और जिस क्लाइंट ने आपको पेमेंट कर रखी है वो आपकी पूरी बात सुनता है। आप उसको चाहे आधी रात को भी एक प्रोफाइल शेयर कर दो, वो उसी टाइम जवाब देगा यस और नो का। और आपने, जिसने क्लाइंट ने आपको पेमेंट नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं है, फ्री में काम कर रहा है, आप उसको 10 प्रोफाइल भेज दो, तो उसकी मर्जी है, जवाब एक दिन में आए, एक घंटे में आए, ना आए, 2 दिन बाद आए, आपको 2 फोन करने पड़े तो जवाब मिलेगा। तो इस वजह से आप देखेंगे काम किस तरह से हो रहा है और कैसे करना चाहिए और इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। मेड फॉर एवर सिस्टम इंडिया का पहला ऑनलाइन अर्निंग एंड मैच मेकिंग ऐप है, जो आज एक परिवार बन गया है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैरिज ब्यूरो वालों के लिए ही बनाया गया है, और मैरिज ब्यूरो वालों के क्लाइंट के प्रोफाइल ही हम बेचते हैं। तो इसमें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आज 2500 मैरिज ब्यूरो हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी, महाराष्ट्र से हैं, जो आने वाले समय में पूरे भारत में हम अपना प्लेटफॉर्म, ये आगे आगे हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, जिसमें हम आने वाले 2 साल में 40,000 मैरिज ब्यूरो को इसके अंदर लेके आएंगे। यही हमारा मिशन और विजन है, ताकि अच्छे से अच्छे हम इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इनके बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए, साथ साथ इनका नेटवर्क बढ़ाने के लिए, इनकी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, इनके, इसीलिए हम इसके ऊपर सारा फोकस है और यही हमारा मिशन है। क्योंकि आप देखेंगे होता क्या है, पहले ये मैरिज ब्यूरो वाला, लोकल मैरिज ब्यूरो वाला अपने एरिया में काम कर रहा है, उसका एक, हर मैरिज ब्यूरो वाले की एक लिमिटेशन है, उसकी चाहे कास्ट हो, चाहे स्टेटस प्रोफाइल हो, और उसका एरिया हो। वो अपने एरिया में काम करता है, 100-200 किलोमीटर के एरिया में ही काम करता है। उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन में काम करता है। उसके बाद वो अपने स्टेटस फैमिली के साथ डील करता है, जो भी उसकी लिमिटेशन है, जिस तरह की उसके पास प्रोफाइल है, जो फैमिली स्टेटस, फैमिली इनकम है, उसके हिसाब से वो काम करता है।
मेड फॉर एवर मैरिज ब्यूरो जुड़ने के साथ आपकी कम्युनिटी और रिलीजन स्टेटस सब चेंज होने जाता है। उसमें आपका दायरा बढ़ जाता है। अगर आप 100-200 किलोमीटर एरिया में काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने से आपके अभी 7 राज्यों तक आपका दायरा बढ़ गया, ये 2 यूनियन टेरिटरी तक आपका दायरा बढ़ गया। दूसरा, अगर आप अरोड़ा पंजाबी किसी सिमिलर एक पर्टिकुलर कास्ट में काम कर रहे हैं, आपकी सब कास्ट में काम बढ़ जाता है। अब आप हर कास्ट का प्रोफाइल ले सकते हैं और डील कर सकते हैं। स्टेटस की बात करें, फैमिली स्टेटस, चाहे उसका 10 लाख फैमिली इनकम वाले हैं या 10 करोड़ फैमिली इनकम वाले हैं, उस फैमिली स्टेटस की बात करें तो मेड फॉर एवर के साथ जुड़ने के साथ आज 15 करोड़ की फैमिली इनकम वालों के प्रोफाइल हैं, उनके साथ आपका पूरा सिस्टम मैच करके आपको उस हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ा देता है। और हमारा ये मानना है कि आज मेड फॉर एवर के थ्रू हमने 22,500 जो मैचेस दिए हैं, पेड मैचेस दिए हैं, लोगों ने प्लान लिए हैं। इसमें हमारे 200, 400 और 600 के प्लान रहते हैं, जिसमें 200 में हम 25 मैचेस, 400 में 50 मैचेस और 600 प्लस टैक्सेस में हम 75 मैचेस प्रोवाइड कराते हैं। आज 600 से ज्यादा, 680 से भी ज्यादा मीटिंग अरेंज हो चुकी हैं और बहुत सारी शादियां हुई हैं। लगभग 52 से भी ज्यादा जो हम लोग बताते हैं अभी हमने रिश्ते करवाए हैं लास्ट 1 ईयर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो सिस्टम और टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप हमारे साथ जुड़ो, आप जैसे भी काम कर रहे हो उसको और अच्छा काम करने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके क्लाइंट की प्रोफाइल के लिए कोई भी काम नहीं करता। आप किसी अपने मैट्रिमोनियल साथी को बोल दो ये मेरा प्रोफाइल है, मैं आपको 5,000 दूंगी रिश्ता होने पर या 10,000 दूंगी रिश्ता होने पर आप इसके लिए मैच दो, फिर भी आपको मैच नहीं मिलते, क्योंकि कोई इसके पास काम ही नहीं कर सकता। सब लोग अपने अपने प्रोफाइल्स के लिए मैच निकालने और ढूंढने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर आपका क्लाइंट के प्रोफाइल की मैचिंग के लिए आप ही अपना टाइम निकालेंगे, आप ही मेहनत करेंगे। अगर आपके पास 150 प्रोफाइल है, आप देखेंगे दिन में कितनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, कितनी प्रोफाइल के लिए मैच बना सकते हैं, और कुछ प्रोफाइल आपकी रह जाती हैं। धीरे धीरे आपका कनेक्शन उन प्रोफाइल से टूट जाता है, क्योंकि आप क्लाइंट के संपर्क ही नहीं कर पाते। बहुत सारी प्रोफाइल हैं मैरी ब्यूरो वाले का पास पड़ी हुई हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन बिना फीस के लिए हुई हैं, वो धीरे 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 पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि उनको भी लगता है फीस तो देता नहीं, एक बार मांगी थी, काम क्यों करें। पहले करके देख लिया, किसी के ऊपर 1 महीना काम करके देख लिया, किसी प्रोफाइल के ऊपर 2 महीने काम करके देख लिया, तो ये फीस देते नहीं, हम मेहनत क्यों करें। तो इस तरह जो आपके पास 100 का जो डाटा पड़ा हुआ, धीरे 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 आपके पास 10-15 लोग ही रह जाते हैं जो अर्जेंट होते हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, उनको जल्दी प्रोफाइल चाहिए, जो आपको थोड़ा बहुत मीटिंग आपने एक आधी कराई है तो पैसे मिले हुए हैं, आप उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, आप जो 90% या 80% आपकी प्रोफाइल जो जीरो हो गई, आप काम करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, तो हम यही कहना चाहेंगे, आपके पास अगर प्रोफाइलें पड़ी हैं उसके लिए हम आपको मैच प्रोवाइड करा के देते हैं। आप नेट फॉरएवर के साथ जुड़े, अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसमें बिजनेस अकाउंट में अपनी प्रोफाइल्स अपलोड कराएं। आप कहीं भी रहें, दिन रात सिस्टम आपकी प्रोफाइल्स के लिए मैच बना रहा है, जैसे ही वो मैच बन रहे हैं आपको भेज रहा है, और उसके मिलते जुलते मैच आपको 2 मिनट में शो हो जाएंगे। अगर आप मेरे को अभी एक प्रोफाइल शेयर करते हैं तो आपके अकाउंट में डलने के बाद 1 मिनट के उसके मिलते जुलते 200 से ज्यादा मैच आपको भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सिस्टम डेवलप किया, और आज 2500 मैरिज ब्यूरो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से 1,000 से भी ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाले हैं जिनको मैं खुद पर्सनली मिला हूँ, उनके घर ऑफिस में जाके मिला हूँ, और सेमिनार वेबिनार और उसमें जो है हमारे जो सिटी टू सिटी जाकर हमने जो मीटिंग अरेंज की है, सेमिनार लगाए हैं ऑफलाइन, उसके थ्रू सबको जाना पहचाना है। तो आप जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, आप अपना मैरिज ब्यूरो के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, अपने मैरिज ब्यूरो का बिजनेस और माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आप देखते होंगे, आप 50% मैरिज ब्यूरो वाले ऐसे हैं जो प्रोफाइल के लिए मेहनत कर रहे हैं और बाद में पता लगता है अभी रिश्ता किसी और ने करवा दिया, ना फीस ले पाए, ना मीटिंग अरेंज करा पाए, ना रिश्ता करा पाए, और 2-3 महीने में पता लगता है वो रिश्ता ही हो गया, किसी और ने करा दिया। तो आप ये मत समझें कि अगर आपके पास कोई प्रोफाइल है वो सिर्फ आपके पास ही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी क्लाइंट जब घर में अपना परिवार में रिश्ता देखना चाहता है बच्चों के लिए, तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया के मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे अपने प्रोफाइल अपलोड करता है,
थोड़ा टाइम वहां रहता है, फिर उनके कोई पैकेज वगैरह लेता है। उसके बाद वहां उनको अच्छा नहीं लगता, फिर वो लोकल मैरिज ब्यूरो को अप्रोच करता है। लोकल मैरिज ब्यूरो को अप्रोच करने के बाद वो धीरे धीरे एक के पास जाता है, दो के पास जाता है। आपको पता ही है, हमारे लोकल मैरिज ब्यूरो फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और इसी तरह से क्लाइंट भी एक को, दो को, चार को, जब तक उसका रिश्ता नहीं होता, हर महीने एक नए मैरिज ब्यूरो को वो अपना प्रोफाइल शेयर करता रहता है। तो इस तरह से जब हम ग्रुप में देखते हैं या मिलते हैं, जो प्रोफाइल आपस में शेयर करते हैं, तो पता रहता है ये प्रोफाइल तो 10 जगह रजिस्टर्ड है, 10 लोगों के पास है। तो अगर आपके पास भी है तो आपका लगता है कि चलो हम इसको काम करें या ना करें। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा, आप सिस्टम के साथ चलें, अपना काम करें, किसी और के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने सिस्टम को आप खुद सेट करें। जैसा आप सिस्टम अपने लोकल मैरिज ब्यूरो के साथ विश्वास करें, उसके साथ बनाएं, और वैसा ही अपने क्लाइंट के साथ विश्वास के साथ प्रोफेशनल तरीके से बात करें, काम करें। तो आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, आपको नई मैचिंग मिलेंगे, आपके रिश्ते होने लगेंगे। तो आज इस एजेंडे के साथ हम इसी मीटिंग को यहीं बात समाप्त करते हैं। अगर आप में से कोई क्वेरी है, कुछ बात करना चाहता है, तो प्लीज बताएं। और आप कहाँ से अपना इंट्रोडक्शन दें। बताएं अपने बारे में जी, कौन कहाँ से इंट्रोडक्शन देंगे, और कुछ क्वेरी है, कुछ जानना चाहेंगे। हेलो सर, मेरा नाम सपना ग्रोवर है। जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। मैं मुरादाबाद से काम करती हूँ। हाँ हाँ। मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ से काम करते हुए। जी मेरे जी अंडर जी। में मेरठ दिल्ली रुद्रपुर, जी जी काशीपुर, ये सारे एरियाज आते हैं, मुरादाबाद इंक्लूडिंग। जी जी जी। अभी तक तो आप जी के साथ मिलके मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। रिप्लाई जो है वो जल्दी आ जाता है। जी आपकी जो को टीम है वो जी बहुत जी जल्दी से रिस्पॉन्स देती है। जी ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी इस ग्रुप में। शायद जी मैं आज इसी वजह से जुड़ी हूँ। जी लास्ट टाइम भी आपका लिंक आया था, जी लेकिन जी। घर में ही मैरिज थी, तो इस वजह से मैं जुड़ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं। जी जी। तो बाकी मैम, बहुत अच्छा अगर लग हम रहा है आपकी। अभी अगर हम मुरादाबाद अगर हम मीटिंग अरेंज करना चाहेंगे, तो आप वहाँ भी आइएगा। अगर मैं प्लान कर रहा हूँ यूपी का, और दिवाली के ओके। बाद हम कानपुर, लखनऊ, काफी मैरिज ब्यूरो वाले हैं, बरेली, प्रयागराज के इस तरफ के, जी जी। पश्चिम यूपी हाँ के, जी जो हाँ हमें जी। बुलाना चाह रहे हैं, मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने हाँ पंजाब जी हाँ है जी। ना, राजस्थान में तो मैम हर सिटी में लगभग दो दो तीन तीन सेमिनार हो गए हैं लास्ट 2-3 इयर्स में। ओके। और बहुत सारे मैरिज हाँ जी ब्यूरो हाँ जी। उसमें हो गए। एक बार जब मिलके मैम सामने आमने सामने बात होती है ना, जो चीज बंदे को और विश्वास आता है भी ये क्या कर रहे हैं, और इससे क्या हमारे का काम बिल्कुल बढ़ेगा बिल्कुल कैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ये बात। तो कि मिलके थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि हाँ, हम लोग जिसके साथ भी वर्क कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है। जी, उसके साथ साथ मैम क्या होता है, आज आप देखेंगे, जब तक हम मिलते नहीं है, मैं अभी भी मीटिंग में वही चीजें डिस्कस की हैं अभी, जब आप तक क्लाइंट को मिलते नहीं है, देखते नहीं है, प्रोफाइल भेजते हैं, वो आपका एक तीर तुक्का होता है, लग जाए ना लगे ना लगे। अगर आप बिल्कुल देखने के बाद, मिलने के बाद, उसका स्टेटस जानने के बाद, रहन सहन, खान पान, सारे बच्चों को देखने के बाद जब आप प्रोफाइल भेजेंगे, तो आपका स्टीक प्रोफाइल होगा, परफेक्ट मैच होगा, उसको आप ठोक बजा मेरी के जो एक्चुअली जी जी, मेरी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो 95% मेरी प्रोफाइल्स देखी हुई परिवार जानकार होते हैं। अच्छी बात है मैम। इसी वजह से लोकल मैरिज जी ब्यूरो, जो हमारा काम ऑफलाइन काम है, हम ऑफलाइन इसलिए कहते हैं भी हमारा ऑफलाइन विजिट करना, मिलना, देखना, ये हमारा ऑफलाइन रहता है। और टेक्नोलॉजी को हम हाँ इसलिए जी ऑनलाइन यूज करते हैं, भी इसमें फास्ट हो जाता है। मैच शेयर करना, प्रोफाइल शेयर करना अपने क्लाइंट को, या अपने पार्टनर जी को, जी। या अपने इस तरह से जो मैट्रिमोनियल साथियों के साथ, तो उससे स्पीड हाँ बढ़ती जी। है। तो स्पीड अकेली बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन भी चाहिए, ऑफलाइन भी बिल्कुल चाहिए, दोनों चीजें साथ साथ बिल्कुल चाहिए। सही है। तो ही जी आगे बिल्कुल काम बढ़ बिल्कुल, मोस्ट सकेगा। वेलकम है, आप तो आइए मुरादाबाद। तो आप आइए, जल्दी बिल्कुल आपका वेलकम जल्दी है। मैम वहां कोई पर मेरे अरेंज लायक। करेंगे।
नहीं बस आप मेरे लिए मीटिंग, यहाँ पे कोई हो अरेंज करने जी के जी लिए तो आप बिल्कुल, बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मिलके हम कानपुर और लखनऊ से भी बोल रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं किसी भी सिटी में जाएं, कम से कम जो अच्छे मैरिज ब्यूरो वाले हैं वो हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने। मैंने आपको बताना चाहूंगा, काफी बार मैं पंजाब में इतने बार गए हो कि नारंग जी आप दिल्ली से आके हमें बठिंडे वालों को वहाँ मैं जब 35 मैरिज ब्यूरो वाले में एक होटल में मिले, तो कहते आपने इकट्ठा कर दिया जी, हम तो लोकल इकट्ठे हो ही नहीं पाते आपस में, तो आपने बाहर से आके एक्चुअली ये क्या अच्छा होता है करो ना सर। भाई साहब, ऐसा क्या होता है ना कि लोकल में ना आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक दूसरे को कट ऑफ करने की कोशिश होती है। मैम ये तो सब इसलिए जगह, बंदा ये ये सब सोचता है जगह कि ये सब जगह ही जी जी रहता है, सब जगह ही रहता है। देख मैं शुरू से ही ये कहता हूँ कि आप प्रोफाइल शेयर करें, विश्वास पहले बनाएं अपने किसी भी साथी के साथ, क्योंकि और आज की मैं, मेरी सोच ये कहती है, मेरी सोच ये कहती है कि क्वांटिटी वाइज नहीं बढ़ाना चाहिए, जी क्वालिटी वाइज बढ़ना चाहिए काम। जी 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 जी। तो ये ठीक है चीज रहती मैम, है। हम जल्दी कोशिश करते हैं यूपी में सेमिनार के लिए, और आप सबका आज आने बिल्कुल के लिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और थैंक ज्यादा यू। से ज्यादा लिंक लें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक आप यू। सबका बहुत बहुत ओके बाय। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।